दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तरांचल क्लासेस में। दोस्तों एक बार फिर हम एक नए वीडियो के साथ जो कि उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा का जो शिक्षण अभिरुचि का खंड है, उसके टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और आज का टॉपिक जो यहाँ पर है, ये है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो आज हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में मैं इंग्लिश लिटरेचर का जो एमसीक्यूज़ है वो भी डिस्कस कर रहा हूँ, और प्रवक्ता का जो शिक्षण अभिरुचि का खंड है, इसको भी मैं वीडियो वाइज़ प्रॉपर हर टॉपिक पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रत्येक वीडियोज़ एक साथ देख सकते हैं, जो कि आपको आसानी होगी। दोस्तों हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, ये जो कि मैंने बता दिया है यूजीसी पे आधारित है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि सार्जेंट रिपोर्ट 1944 यानी 1944 ईस्वी में जो सार्जेंट रिपोर्ट आई थी, उसी की सिफारिश पर 1946 में यानी कि 1946 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी की स्थापना की गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस समिति के किस रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहले यूजीसी जो था उसकी स्थापना की गई थी। तो ये था आपका सार्जेंट रिपोर्ट। तो इसकी जो रिपोर्ट आई थी 1944 1944 में आई थी, और 1946 में 1946 में इसकी स्थापना होती है किसकी? विश्वविद्यालय अनुदान समिति। यानी अभी आयोग नहीं बना था, अभी ये कमेटी था, समिति था। फिर बाद में क्या होता है, जिसे स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के पश्चात विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको नाम दिया गया था। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे पहले जो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो इसका नाम दिया जाता है, यह विश्वविद्यालय शिक्षा जो आयोग 1948 में, जिसे हम राधा कृष्णन कमीशन कहते हैं या राधा कृष्णन आयोग कहते हैं। तो दोस्तों इसी के द्वारा क्या होता है, इसका इसका नाम आपका विश्वविद्यालय आयोग होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को बनाए रखने और विश्वविद्यालय एवं उनसे संबद्ध महाविद्यालयों को आवश्यक अनुदान देने हेतु 28 दिसंबर 1953 ईस्वी को यानी कि 28 दिसंबर 1953 ईस्वी को भारत सरकार ने इसका नाम विश्वविद्यालय आयोग कर दिया, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों बनता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो स्थापना जो इसकी हुई थी, ये हुई थी दोस्तों 28 दिसंबर 1953 ईस्वी में, जो कि राधा कृष्णन आयोग की सिफारिश के आधार पर हुई थी। तो राधा कृष्णन आयोग कब आया था? 1948 में राधा कृष्णन आयोग, या जिसे हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर अगला पॉइंट बनता है। अब यहाँ पे ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है कि स्थापना कब होती थी, कब हुई थी? 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आगे देखो, ये बहुत कन्फ्यूजिंग पॉइंट होता है कि 1956 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा के एक वैधानिक संगठन के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की औपचारिक स्थापना की गई। यानी कि इसे ऑफिशियल जो इसका जो नाम था, ऑफिशियल जो इसका इस्टेब्लिशमेंट था वो हो गया था। ऑफिशियल इस्टेब्लिशमेंट का अर्थ ये होता है कि इससे पहले यह एक संवैधानिक संस्था के रूप में नहीं था, वैधानिक संस्था के रूप में नहीं था, क्योंकि 1956 में इसमें क्या कर दिया गया कि संसद ने इसको एक्ट बनाकर क्या कर दिया, पारित कर दिया। और यहाँ पर इसकी ऑफिशियल यानी कि जो इसकी औपचारिक जो स्थापना थी वो हो गई थी। अब यहाँ पे अगर आपको प्रश्न पूछेगा कि यूजीसी की स्थापना पहली बार कब की गई थी, तो 28 दिसंबर 1953। और ये पूछेगा कि संसद के द्वारा कब इसको अधिनियमित कर दिया गया, तो 1956 इसका आंसर होगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों यूजीसी शिक्षण परीक्षा और अनुसंधान के मानकों में समन्वय, निर्धारण व रखरखाव का कार्य करता है। यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है, उस शिक्षण यानी एजुकेशनल जो परीक्षा होती है, जो शिक्षण परीक्षा और रिसर्च के जो कार्य होते हैं, उन मानकों में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। और जो इसका मुख्यालय है, जो इसका हेड ऑफिस है, वो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में है। और इसके साथ साथ इसके 6 कार्यालय भी है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर हो गया है कि इसका जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है, और इसके जो 6 कार्यालय, कितने सब कार्यालय है इसके? 6 क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि 6 रीजनल या सब ऑफिसेज आप कह सकते हैं, ये इसके हैं। अब उनका हम अगर नाम देखें कहाँ-कहाँ कौन सा है, सबसे पहले पुणे में है,
दूसरा आपका भोपाल में है, तीसरा कोलकाता में है, चौथा हैदराबाद में है, पाँचवा गुवाहाटी में है, छठवां आपका बेंगलोर में है। तो इस प्रकार से इसके 6 क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिसेस है। रीजनल ऑफिसेस इसलिए है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो मतलब जहाँ पर भी लोगों की जो सीधे अप्रोच वो दिल्ली ना हो, अलग-अलग जगह भी इसको बनाए रखा हुआ है। तो इस जो जिससे कि जो उच्च शिक्षा के लिए जो कार्य है, वो आसानी से हो जाएँ और जो भी गवर्नमेंट सिस्टम है, वो लोगों के एक्सेस में रहे, लोगों के रीच में रहे। दोस्तों आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है, इस आयोग के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार करती है। और आगे देखें तो अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वह होता है आपका 5 वर्ष। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। और इसी कड़ी में हम अगर आगे देखें तो उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है दोस्तों, वो कितना होता है? वो होता है आपका उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो होता है 3 वर्ष। यानी 5 वर्ष अध्यक्ष का कार्यकाल और 3 वर्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछा भी गया था शायद इससे पहले। नेक्स्ट है, इसमें केंद्र सरकार के 2 अधिकारी यानी वित्त सचिव और शिक्षा सचिव क्या करते हैं? केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व यहाँ पर करते हैं। यानी कि ये पॉइंट याद रखने योग्य है। इसमें केंद्र सरकार के 2 अधिकारी वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी एंड एजुकेशन सेक्रेटरी शिक्षा सचिव इसमें केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इनके 3 सदस्यों का जो चयन होता है वह विश्वविद्यालय के कुलपतियों से और 4 सदस्यों का चयन कहाँ से होता है? कृषि, तकनीकी, वैज्ञानिक अनुसंधान, उद्योग एवं इंजीनियरिंग क्षेत्रों से। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 3 सदस्यों का जो चयन होता है विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से और 4 सदस्यों का चयन कृषि, तकनीकी, वैज्ञानिक अनुसंधान, उद्योग व इंजीनियरिंग क्षेत्र के उच्च कोटि के शिक्षाविदों द्वारा होता है। इस प्रकार हम देखें तो टोटल इसमें कितने सदस्य होते हैं? 9 सदस्य इसमें होते हैं। टोटल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? इसमें होते हैं टोटल 9 सदस्य, जो आपको ध्यान रखनी बात है। तो इस प्रकार से ये जानकारी भी हमारी क्लियर हुई। आगे अगर हम देखें तो केंद्र सरकार जो होती है वो इस यूजीसी के लिए बजट निश्चित करती है, क्योंकि इतना बड़ा निकाय है, इतनी बड़ा आयोग है। इसका कार्य शिक्षा को बहुत आगे तक पहुँचाना है, वो भी उच्च शिक्षा को। तो इसके लिए क्या होगी? फंडिंग की ज़रूरत होगी, बजट की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए केंद्र सरकार हर साल अपने बजट में क्या करती है? यूजीसी के लिए भी क्या करती है? बजट निश्चित करती है। दोस्तों तो अगर हम आगे चलें तो इसके कार्य अगर हम देखें, सबसे पहले आयोग के जो अधिकार एवं कार्य हैं उन पे अगर हम चर्चा करें तो उच्च शिक्षा के संदर्भ में सरकार को सलाह देना इसका मुख्य कार्य है। यानी जो भी हायर एजुकेशन के लिए जो भी एडवाइस होती है वो यह आयोग करता है। दूसरा, उच्च शिक्षा के स्तर मान को बनाए रखने दूसरा मतलब जो भी हायर एजुकेशन को जो लेवल होता है उस लेवल को मेंटेन रखना इसका सेकंड कार्य होता है। तीसरा हम देखें तो पाठ्यक्रम में जो समानता होती है, जो इक्वलिटी होती है, उसे बनाए रखना तथा उनके बीच समन्वय स्थापित करना भी यूजीसी का क्या होता है? कार्य होता है। यानी पाठ्यक्रम में इक्वलिटी हो और पाठ्यक्रम के साथ जो कोऑर्डिनेशन हो वो स्थापित करना भी यूजीसी का क्या होता है? कार्य होता है। विश्वविद्यालय व उनसे संबद्ध जो भी महाविद्यालय है, जो भी डिग्री कॉलेजेस हैं, उनके विभिन्न मदों के लिए भी जो ग्रांट होता है, जो अनुदान होता है, वो यूजीसी क्या करती है? प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, यूजीसी राष्ट्रीय योग्यता परीक्षा यानी कि जो नेट आप देखते हैं, नेट का आयोजन करती थी। यहाँ पे मैंने ये पॉइंट थोड़ा चेंज कर दिया, नेट का आयोजन करती थी, जो अब कौन करता है? एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कार्य अब कर रहे हैं। पहले जो नेट एग्जाम होता था उसका कार्य यूजीसी कराती थी, अब नेट एनटीए ये कार्य करा रही है। ये बात आपको ध्यान रखना है। 2018 के बाद एनटीए को ये भार सौंपा गया है। जिसे उत्तीर्ण यानी नेट उत्तीर्ण करके जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो भी डिग्री कॉलेजेस होते हैं, उसमें सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अध्यापकों की नियुक्ति भी की जाती है। पहले नेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट जो कराती थी वो यूजीसी कराती थी और अब यह कार्य किसका है? एनटीए का है। दोस्तों हम आगे देखें, क्योंकि ये जानकारी भी हमारी क्लियर हो गई। आगे हम देखें तो उच्च शिक्षा हेतु शिक्षा प्रत्यायन यानी कि एजुकेशन सर्टिफिकेशन का जो कार्य होता है वो अभी यूजीसी द्वारा किया जाता है। यानी कि और लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना है, इसके 15 संस्थान जो है यहाँ पर, इस 15 संस्थानों को चयन किया गया है जो कि एजुकेशन सर्टिफिकेशन का कार्य करेंगे। ये ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी,
लेकिन हमें एक करंट का क्वेश्चन बनेगा, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ यूजीसी एट प्रेजेंट। तो वर्तमान में यूजीसी का जो चेयरमैन है वो मम्मीडाला जगदीश, प्रोफेसर मम्मीडाला जगदीश कुमार है। ये अभी वर्तमान अध्यक्ष है यूजीसी के। दोस्तों, इस प्रकार हमने ये सारे पॉइंट क्लियर किए यूजीसी से संबंधित। मैं बहुत लंबे वीडियो में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं मैं उनको ज़रूर कंसिडर करता हूँ, जो कि इस वीडियो में आपको मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।